जिनकी राशि कुंभ है। कुंभ राशि वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है और हम देखना चाहेंगे कि इस आज से लेकर इस महीने के अंत तक उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें उनके लाइफ में आएंगी और प्यार के मामले में भी उनका क्या कैसा वो रहेगा। तो देखते हैं। आप आप फटाफट अपने मन में एक बार प्रभु का ध्यान कर लीजिए और देखते हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग किस तरीके की होने वाली है या क्या चीज़ होने वाला है। आज हम जो कार्ड ऑटोमेटिक गिरेगा उस कार्ड को भी लेंगे, क्योंकि कोई हमसे कह रहा था कि जो कार्ड अगर ऑटोमेटिक आए तो उसको भी ले लिया करिए। तो चलिए उनकी बात मानते हुए मैं ऐसा करूँगा। नॉर्मली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं अपने हाथ से कार्ड निकालता हूँ उसी को मैं केवल लेता हूँ। तो चलिए, अगर कोई कार्ड ऐसा है कि जो ऑटोमेटिक निकल के आता है तो उसको भी हम कोशिश करें कि उसको भी रखेंगे। तो इसमें हम आज करियर का भी देखेंगे और आपके लव लाइफ में भी देखेंगे, आपके पर्सनल लाइफ भी देखेंगे कि आप किस एनर्जी में है। तो बॉटम ऑफ डेक में है क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी अच्छा है। स्ट्रेंथ, द एम्प्रर, टू ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ और पहले तो ऐसा लगता है कि आप, अगर अभी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा कुछ परेशानी हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है लव लाइफ में। अगर बात की जाए खासकर तो ऐसा लगता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है और आप अपने आप को कहीं ना कहीं हील करना की कोशिश में हील कर रहे हो अपने आप को। कहीं ना कहीं आपका एक पुराना जो है, एक चक्र जो है वो ख़त्म हुआ है और न्यू बिगिनिंग के लिए आप तैयार हो रहे हो, न्यू एक्शन के लिए आप तैयार हो रहे हो। ऐसा लगता है कि अब आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपको 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 थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत बनाए रखनी पड़ेगी। ज़रूरत पड़े तो कोई भी जो आपके घर में बड़ा हो या जिसको आप मानते हैं कि जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंसान हो, वो कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस में कोई, जिसको भी आप मानते हो, वहाँ से गाइडेंस ले सकते हो। और ऐसा लगता है कि आप न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो। वो न्यू बिगिनिंग हो सकती है, हो सकता है आपकी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, हो सकता है जॉब के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, तो हो सकता है वो अब आप शायद जॉब लग जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में आने वाला है और आप न्यू एक्शन के लेने के मूड में हो। कोई ऐसा तो है जो न्यू बिगिनिंग की शुरुआत भी दिखा रहा है, कोई ऐसा है कि जिसका निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, अब उस निर्णय का लेने का समय आ गया है। या हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आप फंसे रहे हों, किसी चीज़ में आपको रास्ता ना दिख रहा हो, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको कई दिनों से हर्ट कर रहा हो और आप उस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो। तो उस रिश्ते को छोड़ने का समय आ गया है। न्यू, आपको पुराने जो कार्मिक हैं, पुराने जो चीज़ें आ रही थी, जो पैटर्न आ रहे थे, वहाँ से वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, वो चक्र ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और न्यू, ये डेथ का कार्ड हमें यही बता रहा है कि जो पुराने चक्र थे, पुराने जो चीज़ें हो रही थी, वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और ख़त्म नहीं हुई है तो ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद में आपको नई शुरुआत करनी है। उसके बाद मतलब, अगर कुछ ऐसा रहा है कि किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हों, हो सकता है प्यार में, हो सकता है जॉब्स में या किसी और चीज़ में, जहाँ पर आपको कोई रास्ता ऐसा लगा कि आप बंधे से नज़र आ रहे थे, तो वो चीज़ें, वो साइकिल अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अब आपका एक्शन का समय आ रहा है, जहाँ पर आप निर्णय लेंगे अपने जॉब से रिलेटेड या अपने लव लाइफ से रिलेटेड या
या कुछ ऐसी चीज़ें जो जहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलेगी और आपको किसी का साथ मिलेगा, ऐसा हो सकता है। आपको इसमें करना बस ये है कि अपने स्ट्रेंथ को आपको छोड़ना नहीं है। कहीं न कहीं आप ऐसा भी लगता है कि आप अपने अंदर जो आपकी ऊर्जा है, कहीं न कहीं आप उसको समझ नहीं पाते हो, या फिर कहीं न कहीं बेफ़िक्र हो जाते हो कि आपके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और आपको कहीं न कहीं उस स्ट्रेंथ को पाने की ज़रूरत है। तो आप अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाए रखिए, और जहाँ से भी आपको लगता है कि कोई आपको सलाह दे सकता है, जो अभी आपका कोई ऐसा पर्सन हो जो आपका भला चाहता हो, आपके घर में हो सकता है, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफ़ादर हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, या आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, आपको उससे सलाह लेकर आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद बाहर की कंट्रीज़ में उनकी जॉब भी लग सकती है, वहाँ पर उनका कहीं न कहीं बाहर कंट्री जा सकते हैं वो। ऐसा लगता है कि जो ऑफ़र लेटर होता है, वो आता हुआ लग रहा है। अगर आप बहुत दिनों से विदेश में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हों, तो वो समय आ गया है जहाँ आपके जॉब लगने की पूरी संभावना दिख रही है मुझे। कुछ और चीज़ें देखते हैं। आपके रिश्ते अगर किसी वजह से अगर रुके हों, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो वो रिश्ते भी अब चल चल निकलने वाले हैं। ऐसा रहेगा कि अब उस रिश्ते को, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कहीं पर अगर कुछ पैसे फंसे हों, तो वो पैसा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं समय दूँ थोड़ा सा, तो ऐसा लग रहा है कि पैसा अगर कहीं पर आपका फंसा हुआ है, तो वो 1 सप्ताह, 8 दिन या 8 सप्ताह, 8 दिन या 8 सप्ताह में आपको कहीं रुका हुआ पैसा, जो आपका किसी वजह से अगर रुका है, तो वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज भी देख ले रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज ले रहा हूँ, देखता हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो जो चिपके हुए जो मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि इसमें से क्या उठाने वाला है। चलिए, कौन सा मैसेज आपके लिए आ रहा है? तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है, तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उनकी उनके आप यादों में हो, और उनके बिना आपको नींद नहीं आ रही हो। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि उनके बिना आपको नींद नहीं आती है। चलिए, एक मैसेज ये हो गया। एक मैसेज हम और ले लेते हैं। जिस प्यार की तलाश थी वो तुम्हें मिलने वाला है। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है, कमिटमेंट देने वाला है, और कहीं ना कहीं वो आपके बहुत ही करीब है, आपसे मिलने के बहुत करीब है। एक ये लास्ट मैसेज है। ये दर्द टेम्परेरी है, अगला चैप्टर खुशियों से भरा होगा। तो अगर आप, जैसा मैंने दिखाया ये कार्ड, किसी वजह से अगर आप हर्ट रहे होंगे, तो ये समय अब ख़त्म हो रहा है। और अब ऐसा बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अब खुशियों से भरा हुआ आपका समय आ रहा है। तो आप अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाए रखिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, यूनिवर्स पर, गॉड्स पर फेथ रखिए। आपके लाइफ में अब न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होने वाली है। अगर मेरी ये रीडिंग पसंद आए, तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी खूबसूरत से टॉपिक पर।